वेलकम व्यूअर्स, होप सभी अच्छे होंगे। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस इटरेशन मेथड, और इसको फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ये सीरीज जो हमारी चल रही है, ये सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसफरेंशियल इक्वेशन के अंदर के जितने भी मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ मेथड्स की वीडियो बना दी है, तो वो चेक कर सकते हैं आप। मूविंग विद द इटरेशन मेथड, इसमें होता क्या है, सपोज वी हैव इक्वेशन f(x) equals to 0 and we have to find the solution for this. Now we can express it as x equals to 5x such that 5x का जो डिफरेंशियल है उसका जो मॉड होगा वो लेस देन 1 होगा at x equals to x नॉट। स्टेप 2 इसमें होता है कि फाइंड पॉइंट्स a and b such that a लेस देन b and fa into fb ये होगा लेस देन 0 और fa लेस देन 0 एंड fb ग्रेटर देन 0। बात एक ही है। तो हुआ क्या, हमको कोई इक्वेशन दी हुई है f(x) equals to 0 और उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं x equals to 5x। ऐसा लिख सकते हैं हम, जिसमें कि जो डिफरेंशिएशन हो 5x का, उसका मॉड जो 1 से छोटा आ रहा हो एट x equals to x नॉट। स्टेप 2 में हम ये होता है कि हम दो पॉइंट्स देखते हैं, कोई a और b, और ये दोनों पॉइंट्स कुछ ऐसे हों कि इसमें से एक छोटा हो एक बड़ा हो, मतलब सच दैट a लेस देन b, और फंक्शन की वैल्यू जो a पे आ रही हो और जो b पे आ रही हो उन दोनों का प्रोडक्ट 0 से कम हो। ये एक ही केस में हो सकता है, या तो fa नेगेटिव हो या fb नेगेटिव हो, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब भी वो 0 से छोटा नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो डेफिनेटली नहीं होना है। ठीक, ये आगे लिखा हुआ है एंड fa इक्वल a इंटू fb लेस देन 0 और fa लेस देन 0 एंड fb ग्रेटर देन 0। अब इसमें एक चीज और देखते हैं कि इफ f is more closer to 0 then x not equals to a। जैसे फंक्शन की वैल्यू a पे आ रही है मान लीजिए -3 और b पे आ रही है मान लीजिए 10, तो 0 के क्लोज कौन हुआ, डेफिनेटली -3 हुआ। तो -3 जो वैल्यू आई है वो किसी a की वैल्यू पे आई होगी, तो उसको हम x नॉट ले लेते हैं। और ये अगर केस होता कि -10 पे आ रही होती fa की वैल्यू और fb की वैल्यू 3 होती, तो हम उस केस में x नॉट ले लेते b को। ठीक, उसके बाद हम बाकी के रूट्स निकालते हैं, लाइक x1, x2, x3 एंड सो ऑन। तो उसमें हम क्या करते हैं, x1 निकालना है तो 5 ऑफ x0 और x2 निकालना है तो 5 ऑफ x1, ऐसे ऐसे करके रिपीट करते रहते हैं तब तक जब तक कि जो लास्ट हमारा निकला होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट xi, और जो उससे एक स्टेप पीछे होगा। मान लीजिए जैसे हमने fx की वैल्यू निकाली i टर्म तक, तो fxi और उससे एक पीछे वाले को जो माइनस करेंगे उसका जो मॉड होगा वो नियर टू 0 आना चाहिए। मतलब अगर 0 के बहुत पास में तो हम मान लेते हैं वही हमारा रूट है और एक्यूरेसी हमारी मीट कर जाती है। तो होप समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इटरेशन मेथड में ये होता है कि जो fx है उसको इक्वल्स टू 0 है, हमने मान लिया। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं इसको fx को कि x इक्वल्स टू 5x, जिसमें कि अगर 5x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 से छोटा भी होगा एट x इक्वल्स टू x नॉट। अब हम दो पॉइंट्स लेते हैं और भी, और ऐसे पॉइंट्स लेंगे कि एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए और एक पे पॉजिटिव आ जाए, और दोनों आसपास के पॉइंट हो, तो वो हम वैल्यू पुट करके देखते रहेंगे। अब एक पे हमें वैल्यू पॉजिटिव मिल गई, एक पे नेगेटिव मिल गई, फिर हमने क्या करना है, इस पे भी जिस वैल्यू पे भी हमारी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव आई जो कि 0 के क्लोज रह रही है, उसको हम x नॉट मान लेंगे, और फिर x नॉट से हम x1 निकालेंगे, x1 से फिर क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा आपको। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन fx इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x माइनस 1 यूजिंग फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। fx है हमारा x क्यूब माइनस x माइनस 1। नाउ हियर x क्यूब माइनस x माइनस 1 इक्वल्स 0, देयरफॉर x क्यूब इक्वल्स x प्लस 1। बेसिकली हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल्स टू क्यूब रूट x प्लस 1। तो ये हमारी जो है x की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना था, x की वैल्यू हमने निकाल ली जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब x इक्वल्स टू 5x पुट कर देंगे, तो 5x की वैल्यू निकालेंगे जो कि हो जाएगी 5x इक्वल्स टू, वही सेम ही रहना है, x को 5x के इक्वल पुट करा है तो क्यूब रूट x प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ करेंगे, मैं टेबल इंसर्ट कर ले रहा हूँ। ओके फाइन। अब हम वैल्यू पुट करेंगे x की और फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे एट x। तो यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हमने 0 पुट करा तो ये हो जाएगा 0 एंड 0 और ये आएगा -1। फिर हमने 1 पुट करा, 1 जब हमने पुट करा तो ये आया 1 माइनस 1 माइनस 1, तो ये भी -1 आ रहा है। ठीक, फिर हम 2 पुट करेंगे, 2 पे आएगा 8 माइनस 2 6 माइनस 1 5। तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। यहाँ हमने देखा कि 1 पे हमारी वैल्यू नेगेटिव है और 2 पे पॉजिटिव है, इसका मतलब रूट इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा कहीं ना कहीं। अब क्योंकि ये जो -1 है वो ज़्यादा क्लोज है 0 के,
तो x नॉट जो है हमारा 1 हो जाएगा, सिंस f1 इक्वल्स -1 विच इज लेस देन 0, ये तो पता ही है हमको, एंड f at 2 इक्वल्स 5 विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 1 and 2, सो फॉर x नॉट, अब हम x नॉट निकालेंगे, सो फॉर x नॉट हो जाएगा हमारा 1 + 2/2, ये हमने वही देखा था, एवरेज लेंगे x नॉट के लिए, ये आ जाएगा हमारा 1.5। इसका मतलब ये है कि ये जो x नॉट की वैल्यू है वो 1.5 है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ पे a और b तो हमने पॉइंट्स निकाल लिए और f a जो और f b है वो लेस देन 0 भी हो गया। अब f के जो भी क्लोज होगा उसको हम x नॉट मान लेंगे, मतलब जो भी क्लोज होगा उसकी x नॉट की वैल्यू एक उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगी। बट ये x नॉट आएगा कैसे? x नॉट आएगा ऐसे, जो a की वैल्यू होगी और b की वैल्यू होगी उनका एवरेज x नॉट होता है, तो यहाँ पे x नॉट निकाल दिया। अब नाउ फॉर x1, जैसे कि ये हमने देखा था x1 क्या होगा, फाई ऑफ x नॉट, वी नो x1 इक्वल्स फाई ऑफ x नॉट। ओके, तो यहाँ से हम x1 निकालेंगे जो कि हमारा आएगा क्यूब रूट, और ये था हमारा x + 1। x + 1 में हम ये वैल्यू रख देंगे 1.5, x नॉट निकालना है तो हम ये वैल्यू रखेंगे 1.5 + 1, ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट 2.5, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे आती है 1.35721। ये जो है आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड होगा ही एग्जाम में, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम इसी के बेसिस पे x2 निकालेंगे, x2 हो जाएगा फाई ऑफ x1, ठीक, x2 हो जाएगा हमारा फाई ऑफ x1, तो भाई क्यूब रूट, अब x1 है हमारा 1.35721, तो 1.35721 + 1, ये हमारा हो जाएगा क्यूब रूट 2.35721। इसको सॉल्व करने पे आएगा ये 1.33086। अब यहाँ पे हम करेंगे चेक और डिफरेंस, इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0.02635, जो कि अभी थोड़ा सा हमको और लग रहा है कि और इसको रिफाइन की जरूरत है, तो हम आगे x3 भी निकालेंगे। x3 हो जाएगा हमारा फाई ऑफ x2, ये होगा हमारा क्यूब रूट 1.33086 + 1, ये आ जाएगा हमारा क्यूब रूट 2.33086। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है ये 1.32588। इसका डिफरेंस जब हम निकाल रहे होंगे तो ये आएगा कुछ 0.00498। अब ये हम देख रहे हैं थोड़ा ज्यादा क्लोज है, ज्यादा एक्यूरेट है कंपेयर टू दिस, बट फिर भी हम एक और वैल्यू निकाल लेंगे x4, और ये हम 2 3 4 5 तक निकालते हैं जब तक कि हमारा अप्रोक्सीमेशन ना हो जाए नियर टू 0। तो ये फाई ऑफ x3 होगा, x3 हमारा आया 1.32588, ये हो जाएगा क्यूब रूट 1.32588 + 1, 2.32588, ये आ जाएगा हमारा 1.32494। इसका डिफरेंस आएगा हमारा 0.00094। तो हम आप यहाँ देख सकते हैं कैसे कैसे जब हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं तो जो डिफरेंस आ रहा है वो नियर टू 0 ज्यादा होता जा रहा है। जैसे यहाँ पे 1 0 है, फिर 2 0 हो गया, फिर 3 0, ऐसे करके हम जब नीचे ज्यादा बढ़ेंगे तो ये वैल्यू और बहुत छोटी होती जाएगी नियर टू 0, और किसी भी उस पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा रूट आ चुका है। फिर x5 निकालेंगे, फाई ऑफ x4, क्यूब रूट 1.32494 + 1, क्यूब रूट 2.332494, ये आ जाएगा हमारा 1.32476। इसका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.00018। अब ये हम कह सकते हैं कि सिंस हम चाहे तो और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, बट ये फिफ्थ जो हमने x5 निकाला है ये हमारा सफिशिएंट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सिंस 0.00018 इज नियरली इक्वल और इक्विवेलेंट टू 0, देयरफॉर अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ इक्वेशन थी हमारी x³ - x - 1 इज 1.32476 एट फिफ्थ इटरेशन। ठीक, ये हमारा फिफ्थ इटरेशन है, ये फोर्थ और थर्ड, ये जितने भी हैं इटरेशंस हो रहे हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कह रहा है कि फाइंड अ रूट ऑफ एन इक्वेशन। हमारी इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन f(x) हमारा है 2x³ - 2x - 5। नाउ हियर x की वैल्यू निकालेंगे, 2x³ - 2x - 5 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 2x³ इक्वल्स 5 + 2x, ये हमारा होगा x³ इक्वल्स 5 + 2x अपॉन 2। इसमें हमारा x की वैल्यू आएगी क्यूब रूट 5 + 2x अपॉन, ये मैंने x³ को लेफ्ट हैंड साइड रख के x की वैल्यू निकाली है। हम चाहते तो इसे ऐसे भी ले सकते थे कि -5 को उधर भेज देते, -2x³ को उधर भेज देते, 2 को नीचे भेज देते और x की वैल्यू आ जाती है, हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जैसे कुछ यहाँ पे रूल्स थे कि जो इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है, हाँ 5x,
वो लेस देन 1 होना चाहिए। एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट, और एक्स नॉट की वैल्यू जो हमने निकाली है ए और बी का एवरेज लेके। अब अगर हम वैसे करते तो शायद उसमें ये रहता कि जो डिफरेंशिएशन होता वो 1 से कम नहीं होता। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इस क्वेश्चन या बाकी सभी क्वेश्चंस में हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए हम 3 तरीके से x की वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें x क्यूब भी आ रहा है, x स्क्वायर भी आ रहा है और x भी आ रहा है, और इसमें हम x एक बार हम x क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड में रख के निकाल रहे हैं वैल्यू x की, फिर एक बार हम x स्क्वायर में से x को लेफ्ट हैंड साइड में रख के निकाल रहे हैं और एक बार x कॉमन लेके निकाल रहे हैं। तो इट में सो हैपन कि इन तीन में से किसी दो या एक में जो हो, जब डिफरेंशिएट करे वैल्यू को तो वो 1 से कम ना हो के ज्यादा हो। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम ऐसे 3 तरीके से अगर ले रहे हैं तो जो वैल्यू डिफरेंशिएट होके आए वो 1 से कम हो। क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट में जा रहा है सारा कुछ, तो इसका डिफरेंशिएशन वैसे भी 1 से कम होने वाला है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3 पावर ऊपर जाएगी, फिर वो आगे आ जाएगी, 1/3 में से -1 करेंगे तो डेफिनेटली ये 1 से तो कम होने वाला है। बट अगर हम यही इसके लिए करते कि x को इधर ले लेते, 2x को उधर ले जाते, 2x क्यूब -5/2 कर देते x, उसको जब हम डिफरेंशिएट करते तो वो 1 से कम नहीं होता। इसीलिए हमने यहाँ पे जो है इसको ऐसे करा है कि जो भी क्यूब वाला वेरिएबल है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है और बाकी सबको राइट हैंड साइड पे भेज दिया है। ठीक, वो आपको चेक कर लेना है कि जो हमारी रूल में लिखा हुआ है स्टेप में, जो 5x का डिफरेंशिएशन 1 से कम होना चाहिए, वो चीज़ हमें मेंटेन रखना है बस। तो हमारा ये x आ चुका है जो कि है क्यूब रूट ऑफ 5 + 2x अपॉन 2। अब 5x हो जाएगा हमारा क्यूब रूट 5 + 2x अपॉन 2। अब हम टेबल बनाएंगे जैसे कि हमने पहले करा था। इंसर्ट मैं कर ले रहा हूँ 4। ठीक, x की वैल्यू हम पुट करेंगे फंक्शन में। फंक्शन है हमारा 2x³ - 2x - 5, और हम fx की वैल्यू निकालेंगे। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा -5। ठीक, 1 लगाएंगे तो 2 - 2 0 -5, 1 पे भी हमारा आ रहा है -5, और 2 रखते हैं यहाँ पे। 2 का आएगा 16 - 4 - 5, 16 - 4 is 12, 12 - 5 is 7। तो हम कह सकते हैं सिंस f(1) इक्वल्स -5, जो कि है लेस देन 0, एंड f(2) इज 7, जो कि है ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। सो फॉर x0 हम किसे लेंगे? इस केस में भी हम x0 1 को ही लेंगे, क्योंकि जो 1 पे वैल्यू -5 आ रही है वो 0 के ज़्यादा नियर है कंपेयर टू 7। अब हम x0 के लिए कैसे करेंगे? इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। तो x0 हमारा हो जाएगा 1 + 2/2, ये हो जाएगा हमारा 1.5। अब नाउ फॉर x1 हम कैसे निकालते हैं? 5 ऑफ x0 से, तो हम x1 निकालेंगे। x1 हमारा आएगा 5 ऑफ x0 है हमारा 1, ये x0 है। x0 या x0, मैं अगर x0 भी कहीं बोल रहा हूँ तो वो x0 ही है, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। 5 ऑफ 1.5, ओके। अब हमारा ये क्या है? x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू क्या है हमारा? क्यूब रूट 5 + 2x अपॉन 2। सो हम यहाँ पुट करेंगे क्यूब रूट ऑफ 5 + 2x, और x0 की वैल्यू हमारी 1.5 अपॉन 2, ये हो जाएगा क्यूब रूट 5 + 3 8, 8/2 इज 4, और 4 का क्यूब रूट आता है 1.5874। फिर हमारा x2 हो जाएगा 5 ऑफ x1, जो कि होगा 5 ऑफ 1.5874, ये हो जाएगा हमारा क्यूब 5 प्लस, मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करके लिख दे रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा हमारा 3.7148, 3.7148 अपॉन 2, ये आएगा हमारा 4.0874। ठीक, ये आएगा सॉल्व करने के बाद 1.5988। अब यहाँ हम करेंगे चेक फॉर डिफरेंस, तो ये हो जाएगा हमारा करीब करीब आएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.01148। इसको आगे अभी हम और सॉल्व करेंगे फॉर मोर एक्यूरेसी। x3 निकालेंगे, x3 हो जाएगा 5 ऑफ x2, x2 हमारा ये आया है, सो 5 ऑफ 1.59
ट्रिपल 8 हो जाएगा क्यूब रूट 5 प्लस इसका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके 3.19776 3.19776 अपॉन 2 हो जाएगा 8.19776 जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 4.09 ट्रिपल 8। ये होगा हमारा 1.60037। इसका डिफरेंस आएगा हमारा 0.0015। तो आपने देखा पहले जो आ रहा था उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा क्लोज है जीरो। x4 निकालेंगे हम विच इज़ 5 ऑफ x3 और 5 ऑफ x3 हमारा 1.60037 1.60037 ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट 5 प्लस इसका जस्ट डबल करके लिखना है मतलब तो हो जाएगा 3.20074 अपॉन जाएगा 8.2 4.1 के अप्रोक्स आएगा ये क्यूब 4.10037 इसे सॉल्व करने पे आ रहा है ये 1.60057। इसका डिफरेंस हम लेंगे तो ये आएगा 0.00019। हम देख सकते हैं ये ज़्यादा क्लोज है ज़ीरो कि हम इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं, आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। सो हम इसको यहाँ भी छोड़ देंगे, वो भी सफिशिएंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि सिंस 0.00019 इज इक्विवेलेंट टू और अप्रॉक्स टू 0, therefore approximated root of equation is ये क्या आ रहा है 1.60057 1.60057। अब ये हमें कौन से पे मिला है एट फोर्थ इटरेशन। पेपर में आप लोग टेबल बना के भी शोकेस कर सकते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और मार्क्स भी काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं। ये जो जितनी भी हमारी सीरीज चल रही है ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं, जो आपके कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स होते हैं उनको टारगेट करके ये मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। सो बाकी मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। आपको और क्वेश्चंस हैं जो वो हमारी वेबसाइट पे नोट्स में मिल जाएंगे और ये जितने भी नोट्स हैं ये सारे आपको हमारी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। एक सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट बना हुआ है पूरा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सजेशंस हैं, सो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम।